अस्सलाम वालेकुम, गुडन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ आते हैं। आज पार्ट 2 है ज़ेनसाइम का, और मेरा ये ख्याल था कि मैं पार्ट 2 में इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो पार्ट 3 भी करना पड़ेगा। जैसा कि आपके सामने द ब्लू फ्लेम नामी एक कार है, एक सुपर स्पीड कार है, और इसके बारे में सिर्फ अगर मैं इसी के बारे में बात करूं तो 3 घंटे भी कम हैं, सिर्फ एक इस कार के बारे में बोलने के लिए या आपको बताने के लिए। इस वक्त जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ है, और ये उस वक्त भी इसकी टेक्नोलॉजी इस किस्म की थी कि ये समुंदर में लैंड भी करता था और समुंदर से दोबारा फ्लाई भी कर सकता था। यानी इसे लैंडिंग और फ्लाइंग के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो व्यूअर्स, इसी तरह ये कार भी काफ़ी पुरानी है। ये आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाई गई है, उसके बाद बनाई गई थी। तो इसकी खूबी ये है कि जैसे रोड पे चलती है, इसी तरह ये पानी पर तैरती भी है। मैंने खुद जब इससे पहली दफ़ा देखा तो मैं खुद हैरान हो गया था कि ये आज से 50-60 साल पहले की टेक्नोलॉजी देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई आज से 50-60 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। ये फ्रंट से भी आप देख सकते हैं, एरोडायनामिक शेप है इसकी। और इसी तरह बैक पर इसके 2 पंखे भी लगे हुए हैं जो इसको पानी में चलने में मदद देते हैं। और इसकी शेप भी नॉर्मल कार वाली नहीं है, नॉर्मल कार जैसी इसकी शेप नहीं है। आप अभी देख सकते हैं इसकी बैक पे उन्होंने बाकायदा एक ग्लास रखा हुआ है, ताकि उस ग्लास के ज़रिए लोग इसके जो नीचे लगे हुए पंखे हैं वो देख सकते हैं। ये अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 किस्म के पंखे लगे हुए हैं इस कार के नीचे, और ये सिर्फ इसीलिए है कि पानी में इस कार को तेज़ रफ्तारी से चलाया जा सके। मुझे शॉर्ट बताना पड़ रहा है इन चीज़ों के बारे में आपको, अदरवाइज़ एक इसी कार को अगर ले लिया जाए तो इस पर भी बहुत टाइम लगेगा आपको इसके बारे में गाइड करने के लिए, या आपको इसके बारे में बताने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा का टाइम लगेगा। अब आप ये देख लें, ये एक अमेरिकन कार है पुराने मॉडल की, लेकिन बहुत लग्जरी कार है ये। उस दौर में बहुत कमाल की कार होगी ये। इसके बड़े बड़े टायर हैं, चौड़े टायर हैं और बड़े टायर हैं, जैसा कि ट्रैक्टरों के होते हैं पाकिस्तान में। और उधर से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसका ये शायद 435 PS की है, यानी तकरीबन कोई 300 के करीब, 300 हार्स पावर या शायद इसके राउंड अबाउट होगी। बहरहाल इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हार्स पावर और PS के बारे में मुझे अभी इतना नहीं है एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में हम हार्स पावर या सीसी चलते हैं, यहाँ पे यूरोप में PS चलते हैं। तो एनीवे, ये एक हैवी कार है, बहुत हैवी कार है ये एक ताकतवर इंजन इसमें इंस्टॉल किया गया है। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा हिनो बसें या जो बड़ी बसें होती हैं स्पीड से चलने वाली, तो जिस टाइप का इंजन उन बसों में लगा होता है, सेम वैसा ही इंजन इस कार में लगा हुआ है। ये आप देख भी सकते हैं, बहुत हैवी इंजन है इसका, बहुत हैवी इंजन है ये। 2 इसको एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, साइलेंसर जिसे कहते हैं। और बहुत हिफाजत से रखी गई कार है यहाँ। ये 2 सीटर है, 2 ही बंदे बैठ सकते हैं इसमें। और ये काफ़ी लंबी भी है, और ये ऊंची भी है, लंबी भी है। आपको इसके टायर देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा। कैमरे में तो शायद ये इतने ज़्यादा क्लियरली नहीं नज़र आ रहे कि ये कितने चौड़े थे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये ट्रैक्टर के पीछे वाले जो टायर होते हैं तकरीबन इतने चौड़े थे। अगर इतने नहीं भी होंगे, थोड़े कम होंगे, लेकिन इसी से मिलते जुलते होंगे। अभी आप इसके फ्रंट व्हील भी देख सकते हैं, कमाल की गाड़ी है इन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन बहरहाल अब इसका टाइम गुजर चुका है, अब और बहुत सी गाड़ियां आ चुकी हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ पुराने मॉडल के बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं,
और यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि उसकी यानी साउंड सिस्टम इस तरह का लगाया हुआ है वहाँ पर कि अगर उसका हम बटन प्रेस करते हैं तो सेम उस मोटरसाइकिल की आवाज़ आपको उधर से आनी शुरू हो जाती है। कुछ जगहों पर तो ये आवाज़ सुनने के लिए या फंक्शन देखने के लिए फ्री सर्विस है, लेकिन कुछ जगहों पर €1 उन मशीनों में डालना पड़ता है, तो वो आपको फिर अपनी कारकर्दगी भी दिखाती हैं। तो इसी तरह इस मोटरसाइकिल के बाद ये एक स्पोर्ट कार है, जिसको भी आप देख सकते हैं कितना पावरफुल हैवी इंजन लगा हुआ है इसको। तो ये सब स्पोर्ट्स कार हैं, ये पुराने मॉडल की हैं खैर, लेकिन उन्होंने म्यूजियम में रखा हुआ है इन्हें। अब इसी कार का आप इंजन देख सकते हैं कितना शानदार इंजन है। तो इसी तरह व्यूअर्स ये पुराने दौर की गाड़ियां हैं, ये आप देखते जा रहे हैं। इनमें जो खास काबिल जिक्र चीज़ें आएंगी वो एक लकड़ी की गाड़ी है, यानी उसकी टोटल जो बॉडी है वो लकड़ी की बनी हुई है। इसी तरह एक ट्रक आएगा, ट्रक ही मैं उसे कह सकता हूँ, है तो वो डबल कैबन डाले की तरह या डाला जिस तरह हमारा होता है पीछे से ओपन गाड़ी होती है वैसी है, लेकिन वो बहुत बड़ी गाड़ी है। उसके टायर भी मेरी हाइट से ज़्यादा बड़े थे। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, ये भी आपने देखा होगा। इसी गाड़ी से लेफ्ट साइड पे एक जंगला सा बना हुआ था, जंगला टाइप था, और उससे अंदाज़ा होता था मुझे कि ये शायद अंदाज़ा हुआ था कि जैसे ये एनिमल एम्बुलेंस है या एनिमल को मूव करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसी गाड़ी के अंदर इन्होंने एक स्टैचू सा भी बनाया हुआ था एनिमल का ही। तो इसी तरह देख सकते हैं आप, ये लकड़ी की बॉडी वाली जीप आ गई है जिसका भी मैंने पहले जिक्र किया है। ये ग्रीन वाली गाड़ी की ना लेफ्ट साइड पे जो आगे रेड वाली नजर आ रही है ना, उस पे है मुझे डाउट, उसके अंदर शायद आपको महसूस हो रहा हो एक जानवर, ये वाली गाड़ी, इसके अंदर ही इन्होंने एक जानवर का स्टैचू भी रखा हुआ है। तो अब ये पता नहीं जानवरों को मूव करने के लिए होगी या कि बीमार जानवरों को मूव करने के लिए होगी। खैर इसके बारे में मैं उस वक्त पढ़ भी नहीं सका था, इसलिए मैं आपको कोई हतमी तौर पे कुछ नहीं बता सकता ये इस गाड़ी के बारे में। तो इसके बाद एक ट्रक आने वाला है, उसका मैं शायद बता चुका हूँ आपको, बहुत बड़ा, यानी मेरी हाइट से ज़्यादा बड़े उसके टायर है। तो उस ट्रक के बिल्कुल सामने ही इनकी ये गाड़ी खड़ी होती है जो ब्लू फ्लेम है। ब्लू फ्लेम के बारे में मुख्तसर से आपको बता देता हूँ, ये इतनी फास्ट कार है कि इसे रोकने के लिए ये बेसिकली रॉकेट की ताकत से चलती है। रॉकेट पावर इसमें यूज़ होती है या रॉकेट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। इसे रोकने के लिए भी पैराशूट की ज़रूरत होती है, जो कि इन्होंने उसके पीछे पैराशूट बाकायदा बांधा हुआ है। जब इसे रोकना होता है तो इसके पैराशूट खुल जाते हैं पीछे से। पैराशूट खुलने के बाद ये गाड़ी रुकती है। तो व्यूअर्स, जगह की कमी के बायस इन्होंने रैक्स में भी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि इन्होंने तो जहाज़ों के जो ढांचे हैं वो भी लटकाए हुए हैं, छतों से भी, दीवारों के साथ भी, छतों के ऊपर भी रखे हुए हैं। इस ट्रक का मैं जिक्र कर रहा था, बहुत बड़े बड़े टायर है इसके। इसकी ताकत का इस पेपर पे लिखा होगा, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। सही मॉन्स्टर वाला ट्रक है ये। इसके बिल्कुल सामने वो गाड़ी खड़ी थी, द ब्लू फ्लेम। असल में जब मैं उधर गया था तब मुझे द ब्लू फ्लेम के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, वरना मैंने उसकी बहुत सारी तस्वीर बनानी थी। तो मैं उसके लिए ज़्यादा तस्वीर उसकी नहीं बना सका, लेकिन खैर मेरे पास है तस्वीर, कुछ बनाई है, कुछ वीडियो भी बनाई हैं। लेकिन अब वो शायद तीसरे पार्ट में आएगा। मैंने अपने साहब का वीडियो में बताया था कि मैं आपको मर्सिडीज़ की पहली गाड़ी दिखाऊंगा, लेकिन ये गाड़ियाँ ये इतनी लंबी हो जाती है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है कि इस दूसरे वाले पार्ट में भी आपको मैं नहीं दिखा सकूंगा। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर तीसरे पार्ट में मैं आपको मर्सिडीज़ की पहली वाली जो गाड़ी है, जो उन्होंने सबसे पहले इजाद की थी, वो गाड़ी आपको दिखाऊं। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा जर्मनी के रेलवे इंजन, वो वाले रेलवे इंजन जो कि कोयले से चलते थे।
ये कुछ नए मॉडल्स की गाड़ियां भी है, लेकिन ये नए मॉडल्स भी, इनका मतलब ये नहीं ये 2020-22 है। इनका मतलब ये है कि ये को 25-30 साल पुराने मॉडल की जो स्पोर्ट्स कार है वो भी इसी म्यूजियम में मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे अभी रेलवे इंजन की। तो यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप रेलवे इंजन के अंदर जाके उसकी जो जैसी भी खस्ता हाल मशीनरी वगैरह है वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं रेलवे इंजन के अंदर गया था, बल्कि नेक्स्ट पार्ट में आपको वो भी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो येलो कलर का जहाज रखा हुआ है ना उन्होंने छत के ऊपर, जिसके बारे में आपको बताया था कि ये समुद्र में लैंड होता है और वहीं से फ्लाई करता है। उसका भी अंदर जाना पब्लिक के लिए अलाउ किया हुआ है इन्होंने, तो मैंने उसकी भी अंदर से वीडियो बनाई थी। ये आप हैवी बाइक्स देख सकते हैं, वो के पुराने मॉडल की हैं, लेकिन आप इनकी शेप देख लें, आप को अंदाज़ा हो सकता है ये किस कदर हैवी बाइक्स होंगी, किस कदर इनमें ताकत होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उस वक्त, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उस दौर में भी इस तरह की चीज़ें बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम हो सकता होगा। और सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि वाकई मुश्किल होगा, और ये इन्हीं ममालिक में मुमकिन हो सका है कि लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया भी और इस्तेमाल भी किया। हमारे पाकिस्तान में तो झगड़े नहीं ख़त्म होते, तो हमने तरक्की क्या करनी है। तो खैर दुआ ही है जो कि हम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें कि हमारे मुल्क में भी कुछ हालात बेहतर हों, हमारा भी दिल करे अपने मुल्क जाने को। ऐसा नहीं है कि दिल नहीं करता, लेकिन दिल करता है, लेकिन क्या बताएं, उधर के हालात से अजीब सा खौफ आता है। अब ये भी एक स्पोर्ट्स कार है, ये जिन लोगों को इनमें ज़्यादा दिलचस्पी है वो इनके बारे में जानते होंगे। मेरी इन कारों से दिलचस्पी सिर्फ सही कहें तो देखने की हद तक है। गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, कारें मुझे बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार भी पसंद है, लेकिन ये फार्मूला वन वाली जो है ये नहीं। फार्मूला वन से याद आया, जेनसाइम म्यूजियम के साथ ही फार्मूला वन का स्टेडियम भी है, जहाँ पे फार्मूला वन की रेस होती है, स्पोर्ट्स होती हैं। और जब ये रेसेस हो रही होती हैं तब इतना शोर होता है कि म्यूजियम के बाहर से या स्टेडियम के बाहर से बाइक के साथ ही मोटरवे लगता है, मोटरवे से गुजर रहे हों तो भी पता लगता है कि कोई बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। अब ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अमेरिकन कार्स हैं, और ये तो खैर आप लोगों ने फिल्मों में भी देखी होंगी। अब इसी कार की आप बात कर लेते हैं। हम इस कार की अगर बात करें तो ये बचपन में हम नाइट राइडर्स मूवी में देखते रहे हैं इस किस्म की कारें। और अब ये बाइक आप देख सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में साइकिलों की सीट्स होती हैं इसी तरह इनकी सीट्स बनाई गई हैं। और व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने मेरी वीडियोस को देखा, और अपने कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर कहीं पे आपको कोई खामी नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप मुझे बताएंगे तब ही मैं मज़ीद इनको बेहतर कर सकूँगा अपनी वीडियोस को। तो ठीक है व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मर्सिडीज़ की पहली गाड़ी, साथ में रेलवे इंजन, और हो सकता है और भी कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाऊं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही। तो ठीक है व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, बाय।